जय करो सरकार। जय करौली सरकार। मेरा नाम उन्नाव से अभिषेक यादव है। मैं उन्नाव से आया हूँ। अभिषेक जी, क्या चल रहा था करौली सरकार आने से पहले, जीवन क्या था? सर, करौली सरकार आने से पहले ये मान के चलिए सब बीमारियाँ, इतनी बीमारियाँ कि अब जिस भी डॉक्टर के पास जाते थे टेस्ट लिखते थे नई बीमारी, फिर उसका इलाज कराने के लिए जिस डॉक्टर के पास जाते थे वो टेस्टिंग बताते थे, फिर नई बीमारी। आलम यह था कि अगर 12 घंटे होते हैं तो हमको हर घंटे दवा खानी होती थी। बीमारियां क्या थी? सर, बीमारी डिप्रेशन की आ गई बहुत ज़बरदस्त। आय की समस्या, मुझे ये मान के चलिए आज 22 साल हो रहे हैं। इन 22 सालों में कम से कम 20 लाख रुपए हमारे फादर ने लगाया मुझे ठीक कराने के लिए। डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन ऐसा तक हुआ कि मस्तिष्क जीरो हो गया। बस दिमाग में ये आता था कि आप मर जाओ मर जाओ मर जाओ, फांसी लगा लो, ट्रेन के आगे आ जाओ, कुछ भी। मतलब मन में इतने बुरे बुरे ख्यालात आते थे कि क्या आपसे कहा जाए। जब आइज़ में दिक्कत आ गई, आइज़ की दिक्कत कैसे हो गई? ये क्या किसी को पहले भी थी या कैसे? सर, मुझे याद है कि मेरे परिवार में किसी को नहीं थी। दीपावली का ही समय था, अपने दोस्तों के साथ बाहर खड़े हुए थे, एकदम से मेरी वेन फट गई, तो आंखों में ब्लड आ गया बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे लगा ये काला काला सब क्या हो रहा है। तो तब मेरी उम्र ये मान लीजिए 23 साल की होगी। मैंने ये चीज़ फादर को बताई। बस बताने के बाद डॉक्टरों से मिलने का सिलसिला चालू हुआ। उन्नाव, फिर कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद, बरेली, ऐसा कोई मतलब जो भी जहाँ बता देता था हमारे फादर को कि आप अपने बच्चे को लेकर आप यहाँ जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। कहाँ कहाँ गए? कानपुर में कहाँ गए? दिल्ली में किसके पास, एम्स में गए या कहाँ गए? सर, कानपुर अगर हम उन्नाव में आए तो उन्नाव में जो हॉस्पिटल पड़ता है तो सरकारी, तो पहले वहाँ दिखाया गया उनको, क्योंकि ये लगा कि नहीं ये तो नज़र कमज़ोर हो गई होगी। अपनी समझ में आपने बेस्ट इलाज करा दिया था, तो कौन से डॉक्टर्स थे? वो कौन सा हॉस्पिटल था? क्या एम्स गए या कहाँ? नहीं सर, कानपुर गए रहमानी जी के पास, लखनऊ गए प्रकाश नेत्रालय है वहाँ, दिल्ली गए जो रेटिना के ज़बरदस्त डॉक्टर हैं विनय गरोड़िया, जो रेटिना के मतलब वर्ल्ड के टॉप 5 माने जाते हैं, उनसे इलाज चला। फिर हाईलाइट गए, एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, वो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं आई के इस समय, उनके पास भी गए। तो सिलसिला ये था कि एक डॉक्टर के पास जाते थे, वो रिफ़र करता था दूसरे डॉक्टर के पास। वो बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही थी? बिल्कुल नहीं सर, उन्होंने ये कहा ये बीमारी लाखों में किसी एक को होती है, लाखों में किसी एक को होती है। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने आयुर्वेदिक इलाज करवाया बरेली से। बरेली में भी आयुर्वेदिक का नंबर 1 हॉस्पिटल है, वहाँ पर गए तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अब कुछ भी नहीं हो सकता है सर। जब चालू हुई तो डिप्रेशन चालू हुआ। डिप्रेशन से मस्तिष्क मेरा जीरो हो गया, मतलब कह सकें सोचने और समझने की शक्ति खत्म। सुसाइड भी करने की कोशिश करी आपने? जी बिल्कुल किया सर, 2 बार किया। एक बार तो पत्नी ने ये कहा कि हमारे पास पापा ने गेहूं के लिए सल्फास रखा लाए हैं, तो मुझे एक अंदर से मौका मिला कि अब तो निपटना है, क्योंकि फांसी लगाने में मतलब बड़ा प्रयास करना पड़ रहा था, लेकिन ये गोली मिल जाएंगी हम 4 खा लेंगे, ख़त्म कहानी। और सचमुच अगर मिल जाती तो अब तक हम शायद खा के अब तक 2-3 महीने हो चुके होते। तो फांसी लगाई भी आपने या लगाने की कोशिश करी? सर, लगाई भी। दरवाज़ा तोड़ा गया, इन्होंने देख लिया, मोहल्ले वाले लोग आए, तोड़ के उन्होंने मुझे निकाला। फिर बहुत परिवार के लोग सब समझाने, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे थे वो लोग क्या बोलते हैं। बस हमको कोई अंदर से कहता था, हम वो करते थे। अच्छा, ये जो समस्याएं सारी थी, ये शादी के पहले थी या शादी के बाद समस्याएं आई आ गया ये? सर, ये आय की समस्या शादी से पहले थी, लेकिन बीमारी जो और बढ़ने स्टार्ट हुई वो शादी के बाद। ऐसा हुआ कि अभी जैसे दीपावली से जो ये होली आई है, इसमें तो इतना ग्रसित हो गए थे बीमारियों से कि अगर आप 12 घंटे आप ले लो तो 12 घंटे में हर घंटे की दवा अलग अलग। अभी आपको बता दें, लेटेस्ट मुझे अभी टीवी हुआ था आज के 1 महीना पहले, जब मैं दरबार नहीं आया था, और हमारे मोहल्ले में एक राधे श्याम गुप्ता जी रहते हैं, वो दरबार से जुड़े थे, तो उनके बच्चे ने उनको बताया, तो वो फिर हमारे घर आए, उन्होंने सारा किस्सा यहाँ का दिखाया और उन्होंने अपना बताया। तो हमारे फादर ने एक निर्णय ये लिया कि हमने कम से कम 20 लाख रुपए दवाइयों में खर्च कर चुके, दवाइयों में, मस्जिद में, मंदिर में, तंत्र मंत्र जितना था वो हम लोग सब कर चुके थे। पापा हमको बचाने के लिए सब कुछ कर चुके थे। तो ये हुआ कि अच्छा, इस दरबार में इतना लगता है, जहाँ इतना कर दिया है तो इस बच्चे को बचाने के लिए इतना भी हम कर सकते हैं, 50-60 हज़ार खर्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पर आए, 9 हवन किए,
तो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा 5वें हवन के बाद से शुरू हुआ। मेरे शरीर में पूरी ताकत चली गई थी, ताकत आना स्टार्ट हुई। 6ठे और 7वें हवन से मस्तिष्क में ताकत आना चालू हुई, सोचने समझने की शक्ति आई। 8वें 9वें हवन से मेरा कोई गला बहुत दबाता था, महीनों से गला दबना बंद हो गया। खांसी एक एक दिन में 50-50 बार उल्टी करते थे, उल्टी क्या समझ लीजिए 50-50 बार सर, मतलब सर से लेकर पैर का एक एक नाखून सर दर्द करता था, इतनी उल्टियाँ होती थी। वो ख़त्म हुई। जब ब्लैक मैजिक करा के गए तो खांसी हमारी ये मान के लिए 95% समाप्त हो गई। डॉक्टर ने कहा था आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ है, पानी भर गया है, पानी निकलवाया और बताया कि आपको टीवी, जब रिपोर्ट आई तो टीवी की आई। अभी 1 महीने की पहले की बात ये बता रहे हैं सर, 1 महीने पहले की बात। मैंने दवा ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन खाई होगी। एक उल्टी आई, मुझे लगता है उस उल्टी में महीनों की दवा निकल गई और उस दिन से एक भाव ख़त्म हो गया दवा खाने का, और मैं दवा नहीं खा रहा हूँ। अब मैं बहुत लंबी सांस भी ले सकता हूँ। लोग बताते हैं जिनको टीवी होती है वो सांस नहीं ले पाते हैं लंबी, तो हम बहुत लंबी अब सांस ले सकते हैं। अब मैं दवा भी नहीं खाता हूँ। पापा बहुत डांटते मेरी पत्नी को, तुमको खिलाना है नहीं तो ठीक रही, लेकिन हम दवा, अब भाव नहीं, मेरा दिमाग ही उधर नहीं जाता। फिर स्मृति चिकित्सा करवाई। इसमें चिकित्सा के बाद जो बुखार बहुत आता था, सुबह शाम डोलो खाते थे, वो भी ऑटोमेटिक चला गया। अब सर ये मान चले अभी 1 महीना हुआ इस दरबार से जुड़े हुए और मुझे इतने सारे लाभ हुए। अब ये मान के चलिए सिर्फ आँख में रोशनी बढ़ जाए, मुझे अब कोई समस्या नहीं। इस दरबार को कैसे देखते हैं जब इतने अनुभव देख रहे हैं, क्योंकि यकीन मान के चलिए कि ये बीमारी तो कई सालों से चली आ रही थी। 1 महीने में जो हो रहा है वो क्या लगता है, ये क्या है? सर हमारे घर में हमको और पापा को छोड़कर कोई विश्वास नहीं करता है। जब हम इधर ठीक हुए 15-20 दिनों में, तो घर में जो हमारी बड़ी बहन है, छोटी बहनें हैं, थोड़ा इनको लगा कि ये कैसे हो गया। मेरे बड़े भाई हैं, वो यही सोचते थे कि ये ठीक ही नहीं हो सकते हैं, अब इनका सिस्टम सब बिगड़ गया है। लेकिन 15-20 दिनों में हम खड़े होकर अब चलने लगे, सारा बीमारी ख़त्म। तो मेरे लिए तो ये एक मान के चलिए चमत्कार कह लीजिए, अब चमत्कार से कम नहीं है सर। शक्तियाँ इतनी ज़बरदस्त यहाँ काम करती हैं, शक्तियाँ इतनी ज़बरदस्त काम करती हैं, जो नहीं समझ रहा है तो वो भटकेगा, और जो समझ गया तो वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर परेशान है, तो मेरा ये दावा है सर, मतलब बातचीत नहीं, ये मेरा दावा है, अगर वो यहाँ आता है, सारे नियम पालन करता है, तो विदिन 15 दिन अब वो सारी अनुभूति खुद देख लेगा जी। इस 15 दिन और 1 महीने के जो सुखद अनुभव है, इसके लिए गुरुजी को क्या बोलना चाहते हैं? सर गुरुजी से मैं अभी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है। जी जी जी, और मैं वो चंगा खड़ा हूँ, लेकिन हाँ जो भी चमत्कार हुए हैं वो गुरुजी बाबा जी के ही बदौलत हुए हैं। तो इनके बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं इतना बड़ा भी नहीं कुछ कह सकूँ, लेकिन कोट कोट धन्यवाद। अब मैं जीवन में ये दरबार तो नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन ये दरबार नहीं छोड़ सकता हूँ सर। ऐसा कहीं नहीं हो सकता था जैसा यहाँ हो गया। को हम तो इस भगवान से कहते हैं, हे भगवान अगर दुनिया में कोई भी भगवान है तो इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो कहते हैं, हे भगवान अगर दुनिया में कोई भी भगवान है तो प्लीज़ इनको बचा लो। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे, सब लोग प्लीज़ मेरे पति के लिए प्रार्थना करो कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा, जब ऐसी बीमारियां चल रही थी तो कभी आपके मायके से ये आया कि इतने बीमार हैं, इनके लिए क्या करा जाए, इनको छोड़ दिया जाए, ऐसी कोई तो नहीं किसी ने? ऐसा कुछ नहीं, सब लोग बहुत परेशान थे तो सब लोग कह रहे थे नहीं डॉक्टर को दिखाओ, दवा भी करो, दुआ भी करो, एक आ जगह कोई झाड़ फूक करने वाले वहाँ भी दिखा लो, पता नहीं कौन कौन सी बातें हैं। डिप्रेशन में इतना चले गए, हमको भूल गए थे, बच्चों को भूल गए थे, अजीब अजीब सी बातें किया करते थे। बच्चों हमसे इतना चिढ़ते थे, 1-2 बार मेरे ऊपर अटैक किया। बच्चों को भी हमको ताले में रखना पड़ता था। अगर रात में सोते थे, ताले में रखना पड़ता था मतलब जैसे कि अभी दिन में है तो हम जैसे जीते रहते थे घर पे, तो उनको देखे रहते थे, या किसी काम से बाहर जाना हुआ तो अपनी सासू माँ या पापा को बच्चे कह के जाते थे कि इनके पास और अपनी देख रेख में रखिएगा। और रात में जब सोते थे तो हम सोचते थे कि ऐसा ना हो कि हम सो जाएँ और ये बच्चों को कोई नुकसान पहुँच जाए। तो क्या ऐसे भाव भी आते थे बच्चों को मारने के बाद? अरे सर पूछिए ना, बस ये लगता था अगर बिटिया बोल जाती थी कमरे में आकर बोल जाती थी तो मेरा मन करता था इसको मार डाले। सोचिए कोई अपने बच्चों को कोई ऐसा कर सकता था, लेकिन पता नहीं अंदर से इतनी गुस्सा आती थी कि बस मेरा मन यही करता था इनको हम मार डालेंगे। तो जी बिल्कुल, रात में तो पत्नी ताले बंद कर देती थी,
अजीब लगता था। ऐसा नहीं कि दिमाग काम नहीं करता था, लेकिन एक अंदर की जो आत्मा थी वो कहती क्या हो रहा है। क्या कहना चाहती हैं इस इतने सुखद अनुभव के बाद गुरुजी? अरे धन्यवाद कहना चाहती हूँ, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। सब लोग इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित कि सब लोग अब यहाँ का पता हमसे पूछते हैं कि नहीं कहाँ इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। गली मोहल्ले के लोग, हमारे रिश्तेदारी में सब लोग इतना, सब लोग बहुत, इनकी तबीयत सुन के सब लोग बहुत परेशान थे। समझ किसी को कुछ नहीं समझा कहाँ क्या दिखाया जाए। अब सब लोग पूछ रहे नहीं इतनी जल्दी कैसे क्या हो गया, कहाँ दिखा लिया, अब कैसे इतनी जल्दी खड़े हो गए, बिल्कुल बिल्कुल चमत्कार जैसे हो गया। अब सब तब उम्मीद छोड़ चुके थे वो ये लगता है कि कभी भी कोई खबर आ जाएगी। सर ये दूसरा जन्म बाबा ने दिया है सर। बाबा के लिए तो अब हम सब रिश्तेदारों भी छोड़ सकते हैं, ये मान के चलिए। और जिन्होंने हमको ये रास्ता दिखाया है वो हमारे रिश्तेदार भी नहीं हैं, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन वो मेरे अब सगे रिश्तेदार हो गए। अब शेख जी थे उन्नाव से, और यकीन मान के चले कि इनके जो सुखद अनुभव हैं वो बहुत ही शानदार हैं। और जीवन में वही कहते हैं कि इसीलिए आप सोचिए कि इनके मोहल्ले में कोई गुप्ता जी थे, उन्होंने ये दरबार दिखाया। क्योंकि आप भी अगर अपने मोहल्ले में कष्ट में किसी को देखते हैं तो यकीन मानिए हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उसको दरबार तक पहुंचाएं। सिर्फ इस लाभ को हम स्वयं ना लें। यकीन मान चले कि इस तरीके के सुखद अनुभव होते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये चमत्कारी दरबार है, ये करुणी सरकार है। आगे भी चर्चा में बने रहेंगे, तब तक लिए जय करुणी सरकार, जय करुणी सरकार। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। भक्ति 24 धर्म का नया स्वरूप।